लोकेशन दिखाता हूँ, लोकेशन इतनी अमेजिंग है। पांडव जिस जगह पे रुके थे ये पांडव गुफा है और ये पूरा एक ग्लेशियर है जो गोमुख के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग जाएंगे भोजबासा की ओर। तो उसको यहाँ पे देखिए कितना खतरनाक जो रास्ता है, और रास्ता देखिए कितना पथरीला है, बहुत चैलेंजिंग वाला रास्ता है ये। रात के 2:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। देख रहे होंगे ये पूरी जो पीक है ये हमें चढ़ के ऊपर जाना है। माउंट मेरू, माउंट शिवा और पीछे माउंट भागीरथी सिस्टर्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ ड्रोन ट्रैवलर्स। देहरादून से लगभग 230 किलोमीटर दूर इस बार मैं आ गया गंगोत्री। गंगोत्री से मुझे गोमुख और तपोवन का ट्रैक करना था। गंगोत्री हिमालय के सबसे सुंदर और आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। देहरादून से टेम्पो ट्रैवलर के लगभग 10 घंटे के सफर ने मुझे थका दिया था, परंतु जैसे ही मैं गंगोत्री पहुंचा मैंने अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार देखा। ट्रैकर्स अपने सफर की शुरुआत जो है वो गंगोत्री से ही करते हैं और यहाँ का जो माहौल है वो अत्यंत शांति और भक्ति से भरा हुआ है। दोस्तों, गंगोत्री से फॉरेस्ट परमिट लेने के बाद हम लोग अपना टेंट स्टे करेंगे चीरबासा के अंदर। चीरबासा के नेक्स्ट डे हम लोग अपना टेंट स्टे करेंगे भोजबासा के अंदर, और भोजबासा से फिर हम लोग सीधा जाएंगे तपोवन, वहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे और वापसी में आते हुए हम लोग कवर करेंगे गोमुख ग्लेशियर, और गोमुख ग्लेशियर से आते हुए हम लोग अपना स्टे करेंगे भोजबासा के अंदर, और भोजबासा से सीधा हम लोग पहुँच जाएंगे गंगोत्री। तो ये हमारा पूरा ट्रैक रूट होगा। हम लोग 400 मीटर से लगभग 3400 मीटर की ऊंचाई पर आ गए थे, इसलिए हमने एक दिन अपने शरीर को यहाँ पर एक्लेमेटाइज करने की सोचा। हमने अपना स्टे जो है वो पुरोहित होटल में किया था। होटल की लोकेशन काफी अच्छी थी क्योंकि होटल की बगल में बहती भागीरथी नदी और पहाड़ों की बर्फीली चोटियों के सुंदर नजारे माहौल को काफी सुंदर बना रहे थे। इस होटल की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये भी थी कि होटल से चंद कदमों दूर ही गंगोत्री टेम्पल था, जो की भक्तों के लिए एक काफी जो पूजनीय तीर्थ स्थल है। जैसा की गंगोत्री में हमारे पास पूरा एक दिन था, तो हम लोगों ने गंगोत्री टेम्पल, पांडव केव, सूर्य कुंड और आर्ट गैलरी को एक्सप्लोर किया। पांडव जिस जगह पे रुके थे वो पांडव गुफा है, अभी हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। दोस्तों, पांडव गुफा की ओर जाते हुए रास्ते में आता है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे बोला जाता है कि सूर्य की पहली किरण जो है वो सूर्य कुंड में पड़ती है, जिसके अंदर एक शिवलिंग भी है, जो कि विंटर्स में जब यहाँ पे पानी बहुत कम हो जाता है तो दिखाई देता है। तो गाइज अभी यहाँ से जो पीक्स हैं वो विजिबल हो रही हैं, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस सामने आपको पीक दिखाई दे रही है जो एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर है, ये जो है ये है चतुर्भुज, और जो मिडिल के अंदर है इस पर काफ़ी स्नो नहीं है अभी, इसका नाम है सुदर्शन। और जो एक्सट्रीम राइट है इसमें काफ़ी स्नो आपको दिखाई दे रही होगी, इसका जो नाम है वो है माउंट ठेलू। सूर्य कुंड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आती है पांडव गुफा। पांडव गुफा वो प्राचीन प्राकृतिक गुफा है जहाँ पे ये कहा जाता है कि महाभारत की अवधि के दौरान जो 5 पांडव थे उन्होंने कैलाश जाते समय यहाँ पे मेडिटेशन किया था, और यहाँ पे जो आने का रास्ता है वो काफ़ी सुंदर है और आपको रास्ते में काफ़ी जो हरियाली है वो देखने को मिलेगी। तो बाबा जी इसका इतिहास क्या है? इतिहास ये है, बच्चा पांडव यहाँ पर आए इसलिए पांडव गुफा बोलते हैं। अच्छा अच्छा। दोस्तों, पांडव गुफा से वापस अपने होटल जाते हुए बीच में आई एक आर्ट गैलरी, बट आर्ट गैलरी में आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस ये नाम की एक गैलरी है। अच्छा यह होगा कि जो गंगोत्री टेम्पल है आप वहाँ पे घूम सकते हैं शाम को, या फिर भागीरथी नदी के किनारे बैठ के भी आप जो सुंदर नज़ारे होते हैं आप उनको निहार सकते हैं। दोस्तों, गंगोत्री में आज हमारा तीसरा दिन था और आज हमें जाना था चीरबासा। उसके लिए हमें सबसे पहले गंगोत्री के अंदर लेना था फॉरेस्ट परमिट, जिसके लिए हम लोग पहुँच गए गंगोत्री नेशनल पार्क के फॉरेस्ट ऑफिस के अंदर। है ना, सब लोग फिट हैं, कोई किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। इन केस भाई आपके कहीं दिक्कत परेशानी होती, कोई तकलीफ होती है तो अपना ट्रैक लीडर से संपर्क करें, है ना। और आपने अप साइड चलना है, बाहर की तरफ नहीं जाना है ना, क्योंकि फ्लोटी वाले सामान आते हैं, आपको कहीं धक्का भी लग सकता है, कहीं पुश हो सकते हैं, आप नीचे नदी में गिर सकते हैं। आप इस तरफ माउंट की तरफ चलोगे तो ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल अपना सटा के चलना है। अगर टूरिस्ट आता है, कोई नीचे ऊपर जाता है, फ्लाउट सामान इस तरफ लाना है ना। और किसी के पास कोई कैमरा या ड्रोन या सैटेलाइट फ़ोन है तो वो आप पहले ही शो करवा दीजिए यहाँ पर, है ना। कहीं रास्ते में कहीं पकड़ा गया तो आपको पेनल्टी भी हो सकती है ना। और जहाँ आप कैंप करोगे वो कैंप साइट नीट एंड क्लीन करके रखोगे। ये नहीं है आपने वहाँ पर कैंपिंग किया है और कहीं गार्बेज फेंक दिया है। बिस्कुट, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट, पानी की बोतल, ये प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है यहाँ पर,
है ना, कहीं थ्रो नहीं करोगे आप रास्ते में, सारा कैरी करके वापस लाओगे, अपने पोर्टर पास दोगे। आगे कोई नेटवर्क नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आप अपने घर पे फ़ोन कीजिए 2-3 दिन तक, जब तक आप अंदर जा रहे हैं, तो आगे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, कोई मेडिसिन की व्यवस्था नहीं है। आप अपनी सबसे पहले सेफ्टी का ख्याल रखें। इन केस कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपना तुरंत नीचे डाउन हो जाए। जैसे आप ऑलरेडी नीचे आओगे ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाओगे, अंदर रहोगे, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की कमी है। आगे जैसे जैसे आगे जाओगे पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, आपको ऑक्सीजन की कमी मिलेगी। तो आपको हैप्पी जर्नी, शुभकामनाएं हमारी तरफ से, है ना। बाकी तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं चीड़वासा की ओर। तो चीड़वासा है बेसिकली, वहाँ पे आपको काफ़ी जो चीड़ के पेड़ हैं वो देखने को मिलेंगे। और अभी भी हम लोगों ने जो गंगोत्री से जो परमिट होता है फॉरेस्ट का वो लिया है। और एक बार मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, एक बार आप देखिए। दोस्तों गंगोत्री से चीरबासा की जो दूरी है वो है लगभग 8 किलोमीटर की, और ये दूरी तय होती है 4 से 5 घंटे के अंदर। अगर आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है तो आप 3.5 से 4 घंटे में भी इस दूरी को कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको काफ़ी हरियाली देखने को मिलेगी। रास्ते में आपको 2 लकड़ी के पुल जो होते हैं वो भी पार करने होते हैं, और रास्ते में आपको 2 या 3 जगह पे आपको पहाड़ों से जो बहता हुआ पानी होता है वो भी आपको बहता हुआ दिखाई देगा। तो आप रास्ते में अपनी बॉटल वगैरह पानी से भर सकते हैं हाइड्रेशन करने के लिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो पानी है वो उचित मात्रा में पीना है। और सबसे खास बात इस ट्रैक की जो मुझे लगी वो ये है कि पूरे रास्ते जो भागीरथी नदी है वो आपकी बगल में बहती रहेगी, और इस नदी के पानी के बहने की जो मधुर आवाज़ है आपके कानों में पड़ती रहेगी। तो धीरे धीरे इस ट्रैक पे चलना और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपको हमेशा याद रहेगा। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं चीरवासा, जो कि पूरे का पूरा चीर के पेड़ों से कवर्ड है, और पास में हमारी कैंप साइट की जो भागीरथी नदी है वो बह रही है। और यह जगह वाकई में काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मनमोहक है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जाएंगे भोजवासा की ओर, जो कि लगभग जो 6 किलोमीटर है वो चीड़वासा से है। तो फिलहाल हम लोगों को जो भोजवासा है वहाँ पहुँचने में लगेंगे अराउंड 4 से 5 घंटे। और जो सीनरिक ब्यूटी है यहाँ की काफ़ी अच्छी है। सामने काफ़ी जो माउंटेन्स हैं उन पर काफ़ी स्नो है, और हल्की हल्की गर्मी पड़ रही है, और जो टेम्परेचर है वो अराउंड 17 से 18 डिग्री का होगा, और बहुत मज़ा आ रहा है। चीड़वासा से जो भोजवासा की जो चढ़ाई है वो हल्की सी स्टीप है, पर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। और एक बार मैं आपको दोबारा से यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। सांस भी काफ़ी फूल रही है, बात करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, बट आप लोगों को इस ट्रैक के बारे में बताना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो एक बार देखिए जो व्यूज़ हैं यहाँ के, देखिए। दोस्तों सामने जो आपको लोकेशन दिखाई दे रही है वो हमारी चीरबासा की कैंप साइट थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चीरबासा अपने चीर के पेड़ों के लिए काफ़ी पॉपुलर है। तो आप देख रहे हो काफ़ी चीर के पेड़ हैं यहाँ पे, और साथ में ही जो है पूरे के पूरे जो माउंटेन्स हैं उन पर स्नो पड़ी हुई है, पूरे स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं। और इस ट्रैक की सबसे खास बात ये है कि पूरे ट्रैक में जो भागीरथी नदी है वो आपके साथ में बहती रहती है। तो इसकी वजह से जो लोकेशन है वो काफ़ी सीनरिक ब्यूटी वाली हो जाती है, और आप इस पूरे ट्रैक को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि भोजवासा से चीरवासा की ओर जाते हुए जो रास्ता है वो काफ़ी पथरीला है, काफ़ी नैरो वाला है। दोस्तों चीरबासा से जब हम लोग भोजवासा की ओर जाते हैं तो रास्ता काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। आपको दिख रहा होगा कि आगे वाली जो पगडंडी है वो काफ़ी नैरो है, और बड़ी सावधानी के साथ हम लोगों को माउंटेन का जो साइड वाला एरिया है उसके साथ में चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। और एक बार अगर आपकी यहाँ पे नज़र चूकी तो आप सीधा नीचे जाएंगे डीप वैली की ओर, और यहाँ से जो बचना है वो नामुमकिन होगा। तो बड़ी सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आपको चलना है। इस एरिया के अंदर जो ब्लू शीप हैं वो भी काफ़ी पाए जाते हैं, जिसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में भरल के नाम से जाना जाता है। और भरल जो है यहाँ पे काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि ये माउंटेन्स के ऊपर होते हैं, और जब ये लोग ग्रुप में घूमते हैं तो ऊपर से लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी हो जाता है, क्योंकि जो पत्थर हैं वो नीचे की ओर गिरते हैं। तो आपको बड़ी सावधानी के साथ पूरे रास्ते को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और सामने जो आपको माउंटेन दिखाई दे रहा है इसको माउंट शिवा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि रास्ता काफ़ी पथरीला है, काफ़ी चट्टानों से भरा हुआ है। तो आपके पास अच्छे हाइकिंग शूज़ होने चाहिए ताकि आप आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ पाएँ।
दोस्तों इन पोर्टर्स को देखिए कितनी आसानी से पहाड़ के ऊपर और नीचे उतरते हैं, वो भी भारी भरकम कम से कम 50 किलो के बैगेज के साथ में। और सबसे खास बात यह है कि ये लोग नॉर्मल शूज़ पहनते हैं, कोई अपने लिए महंगे हाइकिंग शूज़ नहीं खरीदते हैं। तो इनकी हिम्मत को मैं सलाम करना चाहूँगा, क्योंकि इनकी सपोर्ट के बिना आप तपोवन तक नहीं पहुँच सकते। तो सर कहाँ से हो आप? मैं नेपाल से। और आपको दिन में कितने पैसे मिलते हैं? 1400 रुपये। 1400 रुपये। तो मजा आता है काम करने में? अब क्या करना, काम करने के लिए आया है, क्या करना, कमाने के लिए। थकते नहीं हो आप? अब थकना क्या है यार, कमाने के लिए आया तो थकना के लिए क्या होता है। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। कितने बच्चे हैं? एक बच्चे है। बच्चे कहाँ रहते हैं? नेपाल में? नेपाल में। हाँ, घर में रहते, नेपाल सुर्खेत में। अच्छा, तो घर कब जाते हो आप? अब दिवाली में। वजन कितना होगा? 50 किलो। 50 किलो? हाँ। दोस्तों एक बार आप इस ट्रैक का रास्ता देखिए, जैसे ही आप लोग पहाड़ों पर ऊंचाई की ओर चढ़ते हैं, जो दृश्य हैं वो काफ़ी सुंदर हो जाते हैं, काफ़ी मनमोहक हो जाते हैं। और ये जो पूरा ट्रैक है आपके फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को पूरा टेस्ट करता है। दोस्तों भोजापुर जाते हुए सामने नए ट्रैक पे हमें सामने दिखाई दे रही हैं ये 3 पीक्स हैं जिनको भागीरथी पीक्स कहा जाता है। और ये 3 पीक्स हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। दोस्तों चीरबासा से जो भोजबासा का रास्ता है वो काफ़ी सुंदर है, और मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आपको जो ट्रैक है ये ज़िंदगी भर याद रहेगा। नीचे बह रही है भागीरथी नदी, और इस ट्रैक पे आपको जो माउंटेन्स हैं उन पे काफ़ी स्नो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे विंटर्स में तो काफ़ी बर्फबारी पड़ती है। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं भोजबासा, और भोजबासा पहुंचते ही अद्भुत नज़ारे हैं वो देखने को मिलेंगे। यहाँ से नंदनवन, भागीरथी सिस्टर्स और माउंट शिवा, ये माउंटेन्स देख के आपका जो दिल है वो विचलित हो उठेगा। और सूरज की किरणें जब इन पहाड़ों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि पूरे पूरे पहाड़ जो हैं ये गोल्ड वाले पहाड़ हैं। यह यात्रा न केवल एक्साइटिंग होगी, बल्कि यहाँ पर आपकी आत्मा को शांति और सुकून का अनुभव मिलेगा। दोस्तों भोजबासा के अंदर हमारी कैंप साइट के पास में एक आश्रम है जिसको राम बाबा जी का आश्रम कहा जाता है, और इस आश्रम ने मुझे काफी प्रभावित किया है। आप अंदर देख रहे होंगे काफी जो फॉरेनर ट्रैकर्स हैं वो यहाँ पे रुके हुए हैं, पूरा ग्रुप रुका हुआ है। और इस आश्रम की सबसे खास बात ये है, लोकेशन पे है, लोकेशन काफी ब्यूटीफुल है, साफ सफाई का काफी ध्यान रखा हुआ है, और जो खाना यहाँ पे वो बहुत बढ़िया मिलता है। आइए एक बार इनके जो ऑर्गेनाइजर हैं जो पूरा देखते हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। भवानी जी हमारे साथ में है, और जो राम जी का आश्रम है काफी अच्छा है। और तो दोस्तों 500 रुपए के अंदर आपको खाना पीना सारा भी है, इसके अंदर अदरक भी होता है, बहुत ही अच्छी। अभी मैं टेस्ट भी कराएंगे। चाय है, हम वो भी ट्राई करेंगे और बताएंगे टेस्ट कैसे है। मई 2 नवंबर तक ये पूरा ऑपरेशन रहता है। इनका जो मोबाइल नंबर है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस फ्लैग को आप मार्क करके यहाँ पे आ सकते हैं। जबरदस्त मतलब पहाड़ों के ऊपर आपको अगर ऐसी चाय मिल जाए तो आपका जो दिल है ना तो कुछ होगा, बाकी ऐसी फूर्ती आएगी बॉडी के अंदर। सर बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें चाय जो है पेशकश करी है, थैंक यू। इस समय जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग भोजबासा के अंदर हैं, और जो टाइम है अराउंड वो हो रहा है रात के 2:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और टेम्परेचर अराउंड 5 से 6 डिग्री का होगा। और हम लोगों ने सोचा है कि तो जल्दी है हम लोग यहाँ से अपने टेंट को पैक करके फटाफट से निकलेंगे, क्योंकि जो ट्रॉली है वहाँ पे वो एक ही है, तो लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। टाइम को बचाने के लिए हमने ये शुरुआत करी है कि हम जल्दी से जल्दी के तैयार होके फटाफट ट्रॉली की मदद से दूसरे रास्ते पे जाएंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आज पहुँचना है गोमुख होते हुए तपोवन हम लोग जाएंगे। दोस्तों जब हम लोग भोजबासा से तपोवन की ओर जाते हैं तो हमें रास्ते में जो भागीरथी नदी है उसको क्रॉस करना पड़ता है, और उसको क्रॉस करने का केवल एक ही माध्यम है जो ट्रॉली है, और ये ट्रॉली काफी बिजी रहती है। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के यहाँ से ट्रॉली को पार करना होगा, अदरवाइज आप यहाँ पे फंस जाएंगे, क्योंकि जो भीड़ है वो अर्ली मॉर्निंग ही काफी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको जल्दी से जल्दी अपना नंबर लगाना है। तो भागीरथी नदी है, आप उसके दूसरे किनारे पे पहुंच जाएं। तो गाइस भोजाबास के ब्रिज को 2.5 घंटे के इंतजार के बाद हम लोगों ने पार किया है, और अब हम लोग जा रहे हैं गोमुख के रास्ते से होते हुए हम पहुंचेंगे तपोवन। और टोटल रास्ता है वो अराउंड 6 किलोमीटर का है, जो कि पहुंचने में 6 घंटे लग जाते हैं। पूरा का पूरा जो रास्ता है तपोवन के लिए वो काफ़ी पथरीला है, और चढ़ाई काफ़ी इंक्लाइंड है। तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सांस भी काफ़ी फूल चुका है, सूर्य की पहली जो किरण है वो पड़ चुकी है, और हम बिल्कुल
जो ग्लेशियर्स वाले माउंटेन्स हैं उनके साथ में चल रहे हैं। बिल्कुल बगल में मेरे आपको दिखाई दे रहे होंगे ये स्नो कवर्ड पूरे माउंटेन्स हैं और रास्ता देखिए कितना पथरीला है। दिखाई दे रहा होगा ये माउंट शिवा है, ये जो पूरा स्नो से कवर्ड है। तो हम लोग अभी जो गोमुख है वहाँ बिल्कुल पहुँचने वाले हैं। दोस्तों सामने आपको दिखाई दे रही है भागीरथी सिस्टर्स और नीचे आपको दिखाई दे रहा है गोमुख। तो इसी के रास्ते जो है भागीरथी नदी बहती है और जब ये देवप्रयाग में जाके अलकनंदा नदी से मिलती है तो उसको गंगा के नाम से जाना जाता है। बट अभी जो हमारी मंजिल है वो है तपोवन की और आप देख रहे होंगे अभी हमें ऊपर चढ़ के पूरा यहाँ से पूरा ऊपर जाना है और इस तरह की हमें दो जो पीक्स हैं वो पूरी कवर करनी है और तब जाके हम लोग पहुँचेंगे तपोवन। कई जगह चढ़ाई देखिए आप। तो गाइस बीच में हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है और आप एक बार यहाँ के व्यूज देखिए। मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आपको जो दिल है ना वो मचल पड़ेगा कि आप जल्दी से यहाँ पे आ जाएं। ट्रैक थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट है बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तो जो भोजवासा से जो गोमुख का रास्ता है तो गोमुख लगभग अभी 100 मीटर मेरे आगे है बट आप एक बार यहाँ के व्यूज देखिए। गाइस जो आपको पीक दिखाई दे रही है वो है तपोवन और हमें वहाँ पहुँचना है और हम लोग को नीचे से बिल्कुल नीचे से हम लोग ऊपर चढ़ते हुए आए हैं और अब हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। एक बार यहाँ के नज़ारे देखिए, हो बहुत ही खूबसूरत। काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं हम लोग। काफ़ी जो है डिफिकल्ट इंक्लाइन पूरी चढ़ाई है तो अभी पता नहीं है अभी कितने स्टेप और हम लोगों को चढ़ने हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं तपोवन और ये नज़ारे वाकई में काफ़ी अद्भुत हैं। ये बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ और ये खुला आसमान, यहाँ का माहौल काफ़ी जादुई है और तपोवन की शांति में बैठकर ध्यान लगाना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ आने के बाद मैं महसूस करता हूँ कि जीवन की जो असली खुशी है, सच्ची खुशी है, वो कहीं और नहीं है, बस यहीं पे है। और यहाँ आके हमें पता चलता है कि हम किस तरह की एक नकली ज़िंदगी जो है वो शहरों में काट रहे हैं। यह पहाड़ जो है हमें सिर्फ चुनौती नहीं देते बल्कि हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने का एक मौका देते हैं। लोकेशन इतनी अमेजिंग है। तो आप देखिए जरा एक बार, ये मेरा टेंट है सामने। अब गाइस जरा इन पहाड़ों को देखिए, जैसी सूर्य की किरण इन पहाड़ों के ऊपर पड़ रही है, पूरा गोल्डन कलर की प्रवृत्ति हो रही है। वो देखिए आप, माउंट मेरू, माउंट शिवा और पीछे माउंट भागीरथी सिस्टर। और ये देखिए, जब कल हम लोग यहाँ पे आए थे तो बहुत ही अच्छा खासा ये जो स्नो का जो पानी पिघलता हुआ यहाँ से निकल रहा था वो पूरा जम चुका है यहाँ पे। तो जब हमने स्टे किया यहाँ पे, इसकी जो लोकेशन है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही वंडरफुल है और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे खुद आइए, अपनी आंखों से यहाँ के नज़ारों को देखिए। लोकेशन हमारी बहुत अच्छी है कैंपिंग की, बिल्कुल पहाड़ों की गोद में हम लोग बसे हुए हैं अभी। बहुत ही अच्छी नींद आई थी आज मुझे। और ये रेवन क्रोज भी काफ़ी यहाँ पे आ चुके हैं खाने की तलाश में। और देखिए पीछे भी आपको दिखाई दे रहा है माउंट मेरू। दोस्तों अब बारी थी जाने की गोमुख, बट मैं आपसे एक बार शेयर करना चाहूँगा जो एक्सपीरियंस मैंने तपोवन में अपनी एक नाइट की स्टे में फील किया है। शायद मुझे ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसी अमेजिंग फीलिंग कहीं और नहीं मिल पाएगी। मेरा जो एक्सपीरियंस था काफ़ी अल्टीमेट रहा और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि एक बार आप आइए इस जगह पे, आपको वो एनर्जी फील होगी, शायद ऐसी एनर्जी आपने कहीं और फील ना करी हो। और दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गोमुख और यह पल वाकई में काफ़ी इमोशनल है। मैं काफ़ी अरसे से यहाँ पे आने की सोच रहा था, लगभग 10 साल मुझे सोचते हुए हो गए थे कि मैं कब यहाँ पहुँचूँगा और फाइनली मैं आज पहुँच चुका हूँ गोमुख पे।
तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट है। और आप ये देखिए, ये पूरा एक विशाल ग्लेशियर है और यही वो स्तोत्र है जहाँ से गंगा निकलती है। और आज मेरे दिल में एक अद्भुत सी भावना जाग उठी है, क्योंकि यहाँ पहुँच के मैं काफ़ी अपने आप को सेटिस्फाई और रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। और आसपास का जो माहौल है वो काफ़ी धार्मिक है। यहाँ पे काफ़ी जो लोग हैं जो कैंस लेके आते हैं, अपनी बॉटल्स लेके आते हैं और यहाँ से जो गंगा जल है वो लेके जाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये पूरा एक ग्लेशियर है और इसके पीछे जो है वो भागीरथी सिस्टर्स की पीक हैं। उन्हीं पीक में से यह पानी यहाँ से होते हुए निकलता है, जिसको गोमुख के नाम से जाना जाता है। थैंक यू सर। ये है हमारा गंगा जल जो ले जाते हैं जब गंगा का स्टार्टिंग पॉइंट है ये सर। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जब हम पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं और जैसे जैसे ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं, हमारे दिल की जो धड़कनें हैं वो काफ़ी तेज होने लगती है। यह केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों को खोजने का एक अनुभव है। दोस्तों, इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगली यात्रा तक ध्यान रखें, जिज्ञासु बने रहें और अपने सपनों का पीछा करते रहें।